नमस्कार। राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश अब सिर्फ देश का दिल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की नई प्रयोगशाला भी बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं राकेश राठौर। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। बात हो रही है भारत के दिल मध्य प्रदेश की, जहां पर राजनीति नहीं, यहां पर मालवा की मिठास भी है, बुंदेलखंड की बुंदेली भी है और साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति भी है। बात करेंगे हम आज उस मध्य प्रदेश की जो इस देश का दिल भी है। एक समय था कि जब मध्य प्रदेश को शांत, सरल और राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर राज्य माना जाता था। यहाँ की पहचान मालवा की संस्कृति, महाकाल की नगरी मां नर्मदा की आस्था, पर्यटन, खेती और औद्योगिक विकास से होती थी। लेकिन क्या लगता है पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति की हर बड़ी पटकथा, कोई ना कोई दृश्य अब मध्य प्रदेश में भी लिखा जा रहा है। सुबह कोई बयान आता है, दोपहर को नया आरोप आता है, शाम तक होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तो खंडन होता है या फिर उस वार का पलटवार होता है और रात होते होते नया राजनीतिक मोड़ हो जाता है। हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो राज्यसभा चुनावों से लेकर भाजपा ने कांग्रेस को पूरी तरीके से मात दे दी, सीटों पर कब्जा भी जमा लिया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी बल्कि राजनीतिक संदेश भी था कि संगठन और रणनीति के स्तर पर भाजपा ने अपनी बढ़त कायम रखी है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बहस के बीच अचानक उनके भाई नाना पटवारी की गिरफ्तारी ने सियासत को नया मोड़ दे दिया। कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रही है। नाना पटवारी रात को गिरफ्तार होते हैं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना कहते हैं कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूं, इसलिए टारगेट पर हूं। हमने पहले भी बताया था कि क्या वाकई में जीतू पटवारी टारगेट पर हैं, मगर आज बात नाना पटवारी ने उनके मुंह से कह दी कि क्या मैं जीतू पटवारी का भाई हूं तो क्या मैं टारगेट पे हूं। ड्रग्स का मामला था, ड्रग्स के मामले में सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व मैं लेता था मगर अब वो सारी चीजें छोड़ दी। उनके मुंह से उनकी बात सुनिए, क्या कहा नाना पटवारी ने। कभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई, इसलिए मेरे को टारगेट कर। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती जो हो गई थी बस में। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। तो ये थे नाना पटवारी। सच क्या है इसका फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया करेगी, लेकिन राजनीति में इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। इसी दौरान राम मंदिर के चंदे की चोरी की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। जी हां, इंदौर की तंत्र की भूमि और विजय की देवी कही जाने वाली नलखेड़ा का मां बगलामुखी मंदिर चर्चाओं में आया। वो भी क्यों? दान चोरी के मामले में प्रदेश भर में सवाल खड़े कर दिए। आस्था के सबसे बड़े केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था और चर्चाओं हो गई। दूसरी ओर राम मंदिर का संग्रह को लेकर के भी राजनीतिक बयानबाजी का माहौल कुछ कम नहीं पड़ा। राजनीति में एक मोड़ इंदौर से एक और आग उठी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव को भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी से नवाजा गया। अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, मगर कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करते रहे, कहीं ना कहीं वह भी अभी उस मुकाम को पाने में चूक गए और वर्तमान में कांग्रेस से आए
नेता सीधे प्रदेश के प्रवक्ता बन गए। जाते जाते राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस संगठन और उसके नेतृत्व को लेकर जो बात कही, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया कि जीतू पटवारी कैसे बने अध्यक्ष। पूरी कहानी बताई, सुनिए राकेश यादव की जुबानी। जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं, सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। मैं तो अब जब इस्तीफा दे चुका हूँ तो अब तो बेहतर विकल्प बताने का उद्देश्य खत्म हो गया। हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? अब बात हो गई कांग्रेस से बीजेपी में आए राकेश यादव की, मगर इस इंदौर शहर से गूंज अब भी कोई कम ना हुई। कैलाश विजयवर्गीय के कथित पत्र को लेकर के भी खूब सियासी शोर सुनाई दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई पत्र उन्होंने नहीं लिखा और इस पूरे मामले में खुद को अलग बताया। कहा जिस समाचार पत्र ने छापा है आप जाकर उन्हीं से पूछें। लेकिन राजनीति में चर्चाएं अवसर तथ्यों से पहले दौड़ती है। क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, आप खुद सुनिए उनके पत्र पर। समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहां से आए, सही है कि गलत है। मध्य प्रदेश अब भी चुप नहीं बैठ रहा। फिर अचानक से दिग्विजय सिंह महाकाल की नगरी जाते हैं और एक बयान देते हैं, जिस बयान में शब्द था दलाल का। दलाल शब्द ने भी प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बयान के बाद विवाद बढ़ा तो सफाई देने के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। प्रदेश की राजनीति सिर्फ इन्हीं घटनाओं तक सीमित नहीं रही। नगरीय विकास, स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज और खजराना अस्पताल, सहकारिता के क्षेत्र में नए प्रयोग, महिलाओं की भागीदारी, निवेश, उद्योग, आईटी पार्क, मेट्रो विस्तार, पानी का संकट, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों पर भी लगातार राजनीतिक घमासान जारी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश अब विकास की राजनीति से ज्यादा बयानों की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है? क्या हर दिन नई राजनीतिक पटकथा लिखना ही अब मध्य प्रदेश की नई पहचान बन रही है, या फिर लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और आक्रामक सत्ता दोनों मिलकर राजनीति को पहले से अधिक सक्रिय बना रही है? दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली लगभग हर हलचल की गूंज अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देती है, चाहे संगठनात्मक हो या नेताओं की नाराजगी हो, दल बदल हो या चुनावी रणनीति हो, धार्मिक मुद्दे हो या प्रशासनिक फैसले हो, या फिर सोशल मीडिया पर छिड़ी राजनीतिक जंग हो। मध्य प्रदेश हर बहस का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। यानी देश का दिल इन दिनों सिर्फ धड़क नहीं रहा, बल्कि राजनीति की हर धड़कन पर अपनी अलग ताल भी बना रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश वास्तव में देश की नई राजनीतिक प्रयोगशाला बन रहा है? क्या यहाँ की राजनीति अब राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने लगी है, या यह सब चुनावी मौसम के करीब आते ही बढ़ी हुई राजनीतिक सक्रियता का असर है? सवाल बहुत है, मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है और यहाँ के पक्ष विपक्ष भी बहुत बड़े हैं। बयानों की बौछार भी चलेगी, शब्दों के बाण भी चलेंगे, मगर राजीव टाइम्स से बने रहें। समय समय पर आपको राजनीतिक गलियारों से प्रदेश प्राइम ऐसी खबरों से रूबरू कराता रहेगा। आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं राकेश राठौर, राजीव टाइम्स से। कुछ पल ठहर के सोचिए, जो आप देख रहे हैं क्या वही पूरा सच है? क्या पत्रकारिता की वह कलम आज भी उतनी ही धारदार है जिसकी ताकत से सत्ता के सिंहासन तक हिल जाया करते थे? क्या समाचार केवल दिखाने की वस्तु है? क्या देश के चौथे स्तंभ की जवाबदेही आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी?
इन्हीं सवालों के बीच राजीव टाइम लेकर आया है प्रदेश प्राइम।